रचना शाह को अब शौक है कि कोई थोड़े कॉम्प्लिकेटेड नेचुरल कैरेक्टर्स हैं बजाय इसके कि या ये डरपोक है या ये बहादुर है। आखिर कब तक इज़ वेरी इम्पैक्टफुल फॉर वुमेन एंड दैट्स माई ड्रामा। जब मैं अपना पहला स्क्रिप्ट रोमनाइज कराना चाह रही थी और मुझे सिर्फ हल्की सी अलिफ बे पे आती थी, तब वो भी पूरी नहीं, तो मामा ने कहा ये तो तौहीन है मेरी, ये कैसे सीखो। सोशल मीडिया के थ्रू हमारी एक डायरेक्ट आवाज़ भी है, बट वो भी कई दफ़ा मिसरिप्रेजेंट होती है। कभी निडर लड़की तो कभी खुद डरी हुई। मतलब उष्णा शाह को खुद किस किस्म के कैरेक्टर्स पसंद है? आई थिंक इन दोनों लड़कियों के दरमियान भी बहुत किस्म की लड़कियाँ होती हैं। आई थिंक बहुत एक औरत की बहुत रेंज होती है इमोशंस की, पर्सनालिटी की। सो आई थिंक डर ना डर से भी मैं थक गई हूँ थोड़ा सा। औरत को एक 2 डायमेंशनल बॉक्स में नहीं डालना चाहिए। आई वुड प्रेफर कि ऐसे कैरेक्टर्स हों जो ट्रांसफॉर्म करें, जो इवॉल्व करें थ्रू आउट। तो उष्णा शाह को अब शौक है कि कोई थोड़े कॉम्प्लिकेटेड नेचुरल कैरेक्टर्स हैं बजाय इसके कि या ये डरपोक है या ये बहादुर है। मैं तंग आ गई हूँ इस नैरेटिव से। परिजाद में जो आपका कैरेक्टर है वो तो है मगर माइनर सा, लेकिन उसका इम्पैक्ट बहुत मेजर है। और आखिर कब तक जो है उसमें तो खैर आप लीड ही कर रही हैं उसको। तो आपके ख़्याल में इन ड्रामों से जो है वाकई कोई फ़र्क पड़ रहा है सोसाइटी पे? परिजाद इज़ मोर ऑफ अ गेस्ट अपीयरेंस आई वुड से। मोमिना भाभी ने हमसे सबसे रिक्वेस्ट की कि ये ड्रामा लड़के के बारे में है, बट वी नीड रिनाउंड नेम्स जो आएँ, और क्योंकि औरतें जो उसकी ज़िंदगी में आती हैं उनको इम्पैक्टफुल होना चाहिए। सो वर ऑल इन इट, उर्वा, माई सेल्फ, यमुना, एंड वी ऑल हैव सॉर्ट ऑफ गेस्ट अपीयरेंसेस। परिजाद आई थिंक इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर फॉर मैन। आई थिंक वहाँ से एक इम्पैक्ट डेफिनेटली पड़ा है जहाँ तक मुझे सुनने में आ रहा है। आखिर कब तक इज़ वेरी इम्पैक्टफुल फॉर वुमेन एंड दैट्स माई ड्रामा। एंड मुझे इसका इतना अच्छा फीडबैक मिलता है। मुझे कई दफ़ा मैं सैलून में होती हूँ या शॉपिंग पे होती हूँ या कहीं भी होती हूँ, तो बहुत सारी लड़कियाँ मेरे पास आती हैं और कहती हैं मुझे लगता है ये ड्रामा मेरे बारे में लिखा है। बिकॉज़ ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये यूनिवर्सल हैं ख़वातीन के लिए। इसमें हमने डोमेस्टिक अब्यूज़ टारगेट किया है, सेक्शुअल अब्यूज़ टारगेट किया है, मिसोजिनी टारगेट किया है, हर किस्म की मुश्किल जो औरतें फ़ेस करती हैं। एंड आई थिंक इट्स सो इम्पॉर्टेंट कि हम इन चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं। And I think it's making a difference. I think it's highlighting these things and it's giving women strength. जब आप स्क्रीन पे स्ट्रेंथ देखते हैं तो आप इंस्पायर होते हैं उससे। So I think so. उमूमन जो एक्ट्रेसेस जो पली बड़ी बाहर होती हैं उनकी उर्दू का इशू होता है जब यहाँ आती हैं पाकिस्तान में। आपकी तरह ऐसा हुआ या नहीं? बिल्कुल हुआ। मेरी उर्दू में भी एक कनेडियन एक्सेंट था, मेरी इंग्लिश में फुली कनेडियन एक्सेंट था जो जा चुका है। जब मैं वापस जाती हूँ तो आ जाता है, यहाँ होती हूँ तो एक स्विच होता है। बट था, लेकिन थैंकफुली मामा ने हमेशा बचपन में घर पे उर्दू ही बोली है। और जब मैं अपना पहला स्क्रिप्ट रोमनाइज कराना चाह रही थी और मुझे सिर्फ हल्की सी अलिफ बे पे आती थी, तब वो भी पूरी नहीं, तो मामा ने कहा ये तो तौहीन है मेरी, ये कैसे सीखो। तो वो जो चीज़ थी कि मैंने एक्टिवली पढ़ना सीखी उर्दू, और उससे मैंने स्क्रिप्ट सब मैं ख़ुद पढ़ती हूँ तोड़ तोड़ के, उससे मेरे तलफ़्फ़ुज़ में भी बहुत फ़र्क आया। और फिर मैं जल्दी पिक कर लेती हूँ चीज़ें। फिर माशाल्लाह से मुझे इतने अच्छे डायरेक्टर्स और को एक्टर्स मिले जो मेरी करेक्शंस करते रहते थे, और मामा भी ऊपर से। सो शुरू में डिफ़िकल्टी डेफिनेटली थी, लेकिन मतलब इतना बुरा लगे कि आप एक पाकिस्तानी कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं जिसका एक्सेंट कहीं बाहर का है। और मैं अक्सर देखती हूँ काफ़ी लोग जो बाहर, मतलब मैं तो बचपन से कनाडा में थी, लेकिन जो लोग यहीं पे थे, लेकिन वो जब सीन्स करते हैं तो एक फॉरेन फील आती है। तो आई डिडंट वांट टू फील लाइक अ फॉरेनर, आई वांटेड टू फील आई एम पाकिस्तानी, सो आई वांटेड टू पोर्ट्रे दैट। एंड आई एम जस्ट ग्रेटफुल कि मैंने वो चीज़ ठीक कर ली अपनी। आपकी पैदाइश से पहले आपकी वालदा इस्मत ताहिरा और आपकी बहन इरशा गज़ल, इन दोनों ने एक्टिंग में कदम रख भी दिया था और नाम भी कमा लिया था। इन्हें देख के आपको एक्टिंग आई, या आपने शौक़ आया एक्टिंग का, या फिर आपने खुद से फैसला किया? शायद इनको देख के आया हो, आई एम नॉट श्योर। मैंने इनका ज़्यादा काम देखा नहीं। आई वॉज इन कैनेडा, ये लोग ज़्यादा यहाँ पे दे वर वर्किंग, सो बाय द टाइम आई वॉज ओल्ड इनफ, मामा ने काम छोड़ दिया हुआ था। तो बट आई न्यू कि एक एक्टिंग बग है। यू नो, हमारी फैमिली में शौक़ तो सबको है। बचपन से ही आई ग्रू अप वॉचिंग अमेजिंग फिल्म। ज़्यादा तो मैंने मेरिल स्ट्रीप को देख के मुझे शौक़ चढ़ा। आई ग्रू अप वॉचिंग द बेस्ट सिनेमा, and my brother was really into theatre and film and all these things. So I think वो बचपन से एक embedded था कि फैमिली में हर एक को performing arts में थोड़ा बहुत शौक़ है। तो वो I don't know कि अगर इनकी वजह से आया, but probably जीन तो इन्हीं की है, तो इन्हीं की वजह से आया होगा। ये आपने इतने अच्छे अच्छे ड्रामे किए हैं, इतने अच्छे अच्छे एक्टर्स के साथ काम किया है, सबसे ज़्यादा मज़ा किसके साथ काम करके आया? अभी मैंने आखिर कब तक मेरा जो ऑन एयर है
I had a fantastic time with the whole cast. They were amazing people. मुझे सिरा के साथ बहुत मज़ा आया. जवेरिया तो मेरी बड़ी बहन बन गई हैं. अदील, everybody was Asfar, everyone was amazing. And then परीज़ाद में मेरे साथ मोहम्मद अहमद साहब थे और अहमद, and so I had such a good time with that cast also. I was going through something really tough while I was shooting Parizad, and they were taking such good care of me. So I was just grateful. I get to work with great people. और किसके साथ काम करने का शौक़ है आपको जो नहीं अभी तक कर पाई? किसके साथ मैंने अभी तक नहीं काम किया और मैं करना चाहती हूँ. मेरी कुबरा से बहुत दोस्ती है. तो I would love to work with her. I would love it. मैंने कवि साहब के साथ काम करना है. जिनके साथ आपकी वालिदा ने काम किया? मेरी वालिदा ने उनके साथ इतना काम किया हुआ है. And I would, और मैं इतनी खुशकिस्मत हूँ कि मैंने नईम ताहिर साहब के साथ काम कर लिया है. I'm so grateful. तो बस एक कवि साहब हैं जिनके साथ मैंने करना है. आप एक्टिंग में तो माशाल्लाह एक्टिव हैं ही, आप सोशल मीडिया पे भी बहुत एक्टिव हैं और उसमें वो कभी कभी तो लगता है जैसे आपका वो कोई शूट आउट टाइप चीज़ होती है कि बस आप मुझे कर देते हैं. ऑनेस्टली भाई, मैं अब क्या आपको बताऊं, हम किस दुनिया में रहते हैं कि अगर आपने गलती से किसी चीज़ के बारे में बात कर दी तो उसको इतना उल्टा सीधा करके पेश किया जाता है कि आपकी बात लोगों तक नहीं पहुंचती, उसके वर्जन्स पहुंच जाते हैं. यू नो, एक बहुत लीनियंसी मिल गई है. ये किसी क्या कहते हैं इनको, सोशल मीडिया, ब्लॉगर्स, मैगजीन्स, उसके अलावा क्या टैबलॉइड कल्चर जो है, Exactly. इतनी लीनियंसी है कि आप टेक्निकली अपने वर्ड्स में एक हेडलाइन डाल सकते हैं, एक तस्वीर लगा सकते हैं और आयरॉनिकली लोग वो हेडलाइंस शेयर करते हैं, आगे नहीं पढ़ते कि अच्छा असली बात क्या हुई, या आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लेते हैं या कुछ भी लेते हैं. कई दफ़ा मुझे टांग नहीं भी अड़ानी चाहिए थी. एंड दिस इज़, हम पुरानी बातें कर रहे हैं बिकॉज आई हैवंट बीन वेरी एक्टिव फॉर ऑलमोस्ट 2 years नाउ. बट मोर ऑफन देन नॉट एक स्केपगोट मिल जाता है जिसकी आपको कोई बात कंट्रोवर्शियल लगती है और फिर आप उसको मसाले डाल के और कंट्रोवर्शियल बना देते हैं. एंड इट्स रियली सैड बिकॉज फिर कई ज़रूरी बातें रह जाती हैं. नेगेटिव जब आप करती हैं तो बहुत आपको सोशल मीडिया पे भी सुननी पड़ती है और वैसे भी. यू नो, मैंने अपनी करियर के 20% रोल्स नेगेटिव किए हैं, 15 to 20. मेजॉरिटी हैज़ बिन मासूम बेचारी लड़की. और वो जब मैं करती थी तो मैं गालियाँ सुनती थी कि आप बस बेचारी हैं, आप मासूम हैं. या फिर ये होता था कि अगर मैं एक मासूम रोल प्ले कर रही हूँ और मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल साड़ी पहन ली अपने इंस्टाग्राम पे या कुछ, तो वो फिर लोग देखते थे कि ये तो ऐसी होनी चाहिए थी, ऐसी नहीं है. तो उस लिहाज से गालियाँ पड़ती थी कि तुम्हारे सर पे दुपट्टा क्यों नहीं है और तुम रो क्यों नहीं रही और तुम यू नो जवाब क्यों दे रही हो किसी चीज़ का. सो देन आई वाज लाइक, इस इमेज से निकलना है. नेगेटिव करती हूँ तो उस पर गालियाँ पड़ती हैं कि आपने इसके साथ बहुत गलत किया. तो मैं फिर कहती हूँ मुझे आप एक बंदूक ला दें और मैं ना अपना सर उड़ा करूँ क्या. मुझे कैरेक्टर्स पसंद हैं जो असली हों, जो फ्लॉड हों, एक अच्छे इंसान में गलतियाँ हों. दैट्स अ ह्यूमन बीइंग. और आई थिंक अब एरा आ गया कि ऐसे इंसानों को पेश करना चाहिए, लेकिन हम अभी तक काफ़ी हद तक फंस गए हैं नेगेटिव पॉजिटिव में. एंड आई डोंट लाइक दैट. आई एम रियली अगेंस्ट इट, बट कमाई है. अगर 10 साल पुरानी उष्णा शाह से मुलाकात हो जाए चलते फिरते कहीं भी, तो उसे क्या मशवरा देंगी? हाय, काम डाउन, इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड. बी सेफ, डोंट ट्रस्ट एवरीबडी. बहुत मशवरे हैं. उस बेचारी के साथ बैठ के बहुत लंबी लंबी बातें करनी होंगी. और डू व्हाट योर हार्ट सेज, डोंट वेस्ट टाइम.